सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूमा और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। जो हमारी मासूमा और मिशू होती है, उसके डैड ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है, जिस पार्टी में सब लोग आए होते हैं, उनको दावत दी गई होती है। और हमारी मासूमा और मिशू मतलब रेडी हो रही होती हैं, और जैसे ही वो रेडी होती है, एक दूसरे की नज़र उन पे पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी शॉक्ड रह जाती हैं। अब आगे हमारी जो मिशू होती है वो हमारी मासूमा के पास आती है, बोलती है वाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिस पे मासूमा बोलती है कि तुम भी किसी से कम नहीं लग रही हो, तुम भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो। ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। हमारी मासूमा हमारी मिशू का हाथ पकड़ती है और उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके हाथों पे किस करती, बोलते आई लव यू। जिस पे हमारी जो मिशू होती है वो बोलती है कि पागल सभी यहाँ पे। जिस पे मासूमा बोलती है तो होते हैं तो होने दो, तो मैं क्या करूँ, सच में आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। जो मिशू होती है वो अपने हाथ छुड़वाती और बोलती है कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं, चलो। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो जैसे ही सबकी तरफ देखती है तो सब लोग इन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। मासूमा जिस पे बोलती है कि क्या तुम लोग क्या हमें देख रहे हो, जल्दी से अपना मेकअप करो, देर हो रही है, पापा ने पहले ही बोला था कि टाइम से पहुंचना है। फिर जो लोग होते हैं वो सब लोग रेडी होने लग जाते हैं और मेकअप वगैरह करवाने लग जाते हैं। यहाँ हमारी मासूमा और मिशू रेडी होकर रूम से बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं और मासूमा की मम्मी इन दोनों पे देखती हैं तो मासूमा की मम्मी कुछ देर के लिए तो वहीं पे खड़ी हो जाती है और फिर उनके पास आती है और दोनों की बुलाएं लेती, बोलती है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे देख कितने ज़्यादा क्यूट है, एक सेकंड तुम लोग यहीं पे रुको। ऐसे बोल के वो मतलब मंदिर में जाते हैं और वहाँ से मतलब काला टाइप कुछ धागा होते हैं वो लेके आते और इन दोनों के हाथों में बांधते हैं और बोलते हैं कि इस धागे को बिल्कुल नहीं उतारना। जिस पर मासूम बोलती है क्या मम्मी क्या बांध रही हो, उसकी बोलती है बेटा मेरी दोनों बच्चियाँ आज बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है, इस वजह से मैं यह धागा बांध रही हूँ, ये उतारना नहीं। जिस पे हमारी मासूमा बोलती है नहीं मम्मी मैं इतनी आस नहीं लग रही, लेकिन मिशू सच में आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, नज़र उतारनी है तो इसकी उतारो। जिस पे हमारी मासूमा की मम्मी बोलती है कि मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत सुंदर है, मेरे भगवान जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को किसी की गंदी नज़र ना लगे। ऐसा बोल के वो थोड़ी देर बातें करते। मासूमा बोलती है कि मम्मी आप भी जाओ ना, आप भी रेडी हो जाओ, आप कब रेडी हो। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा क्या करूं, मेहमान भी तो देखने हैं ना, तुम्हें तो पता ही है। जिस पे हमारी मासूमा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेके जाती है और पार्लर वाली को बोलती है कि जल्दी जल्दी मेरी मम्मी का मेकअप करो, देर हो रही है, वहाँ 11 बज गए यार क्या हो गए। तो जो उसकी मम्मी होती है वहाँ पे बिठा देती है और वो बाहर आती है और ऐसे ही मेहमानों के पास आते और सब लोगों को रेडी होने का बोल रही होती है। हमारी जो मिशू होती है वो मतलब रूम में जाती है और सबके लिए ठंडा बनाती है और बना के लेके आती है और सबको ठंडा पिलाती है। जिस पे हमारी जो मासूमा के जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा शुक्र है तुमने कुछ ठंडा बना के पिलाया, सच में काफ़ी गर्मी लग रही थी और बहुत मन कर रहा था कुछ ठंडा हो जाए। फिर जिस पे हमारी मिशू बोलती है कि ये ले, अगर कुछ और चाहिए हो तो आप बता सकती है, आप ही का घर है। जिस पे वो बोलती है कि नहीं बेटा और तो कुछ नहीं, बस ठंडा पीना था जो तुमने पिला दिया। ये लोग ऐसे ही ठंडा पीते हैं और उसमें से कुछ मतलब लोग लड़कियाँ होती हैं, आंटियाँ होती हैं जिनको हमारी मिशू काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मासूमा बस सबको रेडी करने में लगी होती है, जल्दी जल्दी मचाई होती है। यहाँ हमारी मासूमा के पापा की को बुलाते हैं हमारी मिशू को, मिशू उठाती है और बोलती है हाँ पापा क्या हो गया। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा जल्दी आ जाओ, तुम लोग अभी तक नहीं आए हो, गेस्ट आने वाले, फैमिली सबसे पहले पहुँचती है और तुम लोगों का रेडी ख़त्म, जल्दी से करो, तुम लोग रेडी हो कि नहीं। जिस पे मिशू बोलती है हाँ डेर हम रेडी हो गए, बस हम थोड़ी देर में पहुंच रहे। उसके डेर बोलते बेटा थोड़ी देर में नहीं अभी पहुंचो, जल्दी करो, जो नहीं रेडी हुआ तो उसको बोलो कि बाद में आ जाए, बट तुम लोग पहले आओ, जल्दी करो, मुझे तुम कुछ लोगों से मिलवाना है बेटा तुम लोगों को, तुम लोग आए ही नहीं। मिशू बोलती है हाँ 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 पापा बस हम आ रहे हैं, बस हम अभी निकल रहे हैं। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है।
वो भी जाती है रूम में और मम्मी देखती है तो मासूमा की मम्मी रेडी हो चुकी थी। मिशू बोलते कि मम्मी जल्दी चलो, पापा बुला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ लोगों से मिलवाने, और जो लोग रेडी नहीं हुए तो गाड़ियाँ यहीं पे, वो लोग आ जाना, ओके ना, और हम लोग निकल रहे हैं। ये सब बोल के उसकी जो मम्मी होती है, मतलब ऑलमोस्ट सभी रेडी हो चुके होते हैं। और जो हमारी मासूमा की नटखट सी नकचरी कज़नें होती हैं वो नहीं रेडी होती, उनको मैं ऐसे मतलब पार्लर वाली को वो बहुत तंग कर रही होती कि हमारा इस तरह का मेकअप, इस तरह का हेयर स्टाइल, ये वो। पार्लर वाले भी मतलब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि एक मर्तबा बताओ ना कौन सा करना है, हम लोग जो बनाते हैं वही सही नहीं, जो बताते हैं वही सही नहीं, अभी हम इंसान है, कोई जानवर नहीं है, कितना रेडी करें तुम लोग, मतलब वो बहुत चिल्ला देती हैं। और जो हमारी मिशो होती है वो सुन लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, जो वो बोल रही है वो कर दो ना। वो बोलती है कि मैम कितना करें, 20 मरतबा तो खोल के सही किया, अभी हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं, इन लोगों के नाटक ही ख़त्म नहीं होते और हम इन लोगों को बिल्कुल नहीं रेडी कर, हम जा रहे। फिर जिस पे हमारी मिशू बोलती है नहीं नहीं अभी ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप जल्दी से इनको रेडी करना, और हाँ हम लोग जा रहे, तुम तीनों भी आ जाना, ओके, और जल्दी है ना, ठीक है ना। वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग आ जाएंगे। यहाँ जो मासूमा होती है वो सबको लेती है और गाड़ी में बैठते और ये लोग चले जाते हैं जहाँ पे उसके डेथ होते हैं, जहाँ पे पार्टी का अरेंजमेंट वगैरह करवाया होता है। ऐसे ही थोड़ी देर में ये लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग आए, मतलब लोग कुछ ज़्यादा मतलब लोग आ चुके होते हैं ऑफिस के, और वो बहुत ही खूबसूरत सी जगह डेकोरेशन करवाई होती है हमारी मासूमा के डेट ने। जैसे ही तीनों लोग देखते हैं तो उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है, बोलते वाह यार इतना अच्छा सजावट। जिस पे हमारी मासूमा के डैड जैसे इनको देखते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बताओ क्या हो गया, तुम लोगों का मुँह क्यों खुल गया। जिस पे मासूमा बोलती है वाह डैड कितना अच्छा सजावट करवाया। वो बोलते हैं हाँ बेटा अंदर अभी क्या है, बाहर से ऐसे, अंदर चलो, अंदर पता चल जाएगा। वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डेकोरेशन किया होता है। खाने वाली जगह अलग होती है और डांस वाली जगह अलग होती है। वहाँ पे हर चीज़ मतलब हमारी मासूमा के पापा ने हर चीज़ का अरेंजमेंट करवाया होता है, हर चीज़ होती है वहाँ पे। और हमारी जो मासूमा की मम्मी होते हैं बोलते हैं कि इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि भगवान अगर आज इतना खर्चा नहीं करेंगे तो आखिर प्रॉफिट कैसे होगा। आज तो हमें नहीं पता है कि काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले, और हाँ आज तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। जैसे ही मासूमा के डैड ऐसा बोलते हैं तो मासूमा की मम्मी स्माइल करते हैं, उनको एक मतलब पुश करते बोलते क्या बदतमीज बेटी है पास में। जिस पे मासूमा बोलते हैं कि क्या हो गया, हमें तो हम जा रहे हैं डैड, आप मस्ती करो मम्मी के साथ। ऐसा बोल के मासूमा मिशू का हाथ पकड़ती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हमारी मासूमा के डैड अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं, उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड की मतलब थोड़ी शर्ट वगैरह ठीक करने में लग जाते हैं और बोलते हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हो। ऐसे ही ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि कुछ लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही करते करते सब लोग आ रहे होते हैं। और हमारे जो मासूमा के डैड होते हैं अपनी वाइफ से मिलाते हैं और मासूमा और मिशू के भी बुला लेते हैं, और उन लोगों को भी सबके साथ मिलाने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ कॉलेज में मतलब लेक्चर भी स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ जो अनिका होती है बोलती है कि यार ये मुझे लगता है आज ये लोग नहीं आएंगे, बट आज नहीं आई लेकिन कल तो आएंगे। मतलब जैसे इन लोगों को पता चलता है कि हाँ ये लोग नहीं आ रहे हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे अनिका बोलती है कि चलो आज नहीं कल तो आएंगे, उस मिशू को तो हम नहीं छोड़ेंगे, उसको तो हम सबक सिखा के ही रहेंगे। वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है। यहाँ ये लोग फुली एंजॉय कर रहे होते, पार्टी स्टार्ट हो जाते, काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं। वहाँ पे खाने का भी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब सब कुछ किया होता है, इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटर होते हैं तो सबको कुछ न कुछ पूछते हैं, और जो कोई मांगते हैं उसको ले आके देते हैं। और जो हमारे मासूमा की कज़नें होती हैं वो इस चीज़ को देख के वो भी शॉक रह जाती है। मतलब जहाँ पे वो लोग रहते तो उसके डैड का बिज़नेस था, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो यहाँ पे आए हैं, और ये काफ़ी अच्छा शहर था, और यहाँ पे आके इतनी जल्दी तरक्की कर ली और इतना सब कुछ कर लिया। मतलब ये देख के वो काफ़ी शॉक रह जाती। सब आती है और हमारी मासूमा की मतलब
जैसा कि आपको पता ही है, जिन लोगों के पास पैसा आ जाए तो लोग उनको किस तरह पूछते हैं आगे पीछे आगे पीछे। पहले तो, आजकल तो यही है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको तो कोई कुछ नहीं पूछता है, और जिसके पास कुछ आ जाते तो सब लोग बस उसी के पीछे पड़ जाते। आजकल लोगों से प्यार नहीं, बट उनके पैसे से काफ़ी प्यार है। ये हाल होता है उन लोगों का। मासूमा की जो मम्मी होती है वो जैसे अपने रिलेटिव्स को इस तरह देखती है, वो मन में बोलते हैं कि पहले तो कभी भी किसी ने कभी कोई हेल्प करने नहीं आए, लेकिन आज देखो, आज सब लोग मेरे आगे पीछे आ रहे हैं। जब मेरी बेटी हुई थी हम कितने मुश्किलात हालात में थे, कभी कोई हेल्प करने नहीं आई है, कभी किसी ने भी कुछ हेल्प नहीं की, और आज सब लोग आगे पीछे मेरे। ये सोच के वो मन में स्माइल करते हैं। मासूम अपनी मम्मी की तरफ देखती है और उसकी मम्मी एक तिरछी सी स्माइल कर रही होती है। वो बोलती है कि मम्मी क्या हो गया? उसकी मम्मी बोलती कुछ नहीं बेटा। ऐसे ही ये लोग फिर अपना पार्टी एंजॉय करते हैं। इनकी जो पार्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रही होती है, और ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। मतलब सब लोग ऑलमोस्ट आ चुके होते हैं, और कुछ मतलब ऐसे कुछ जो होते हैं जिनके साथ मीटिंग करवाई होती है वो थोड़ा सा लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी फ़्लाइट में थोड़ी लेट हो चुकी होती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इस वजह से वो अभी आए होते, और जैसे ही वो आते तो मासूमा के डैड एकदम से इन तीनों को बुलाते, उनका बारे में बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरी 2 बच्चियाँ हैं। और जैसे ही वो जिन लोगों से इन लोगों ने डील की होती है, वो जैसे ही दूसरे लोग इन लोगों को देखते तो वो सारे भागे इनके पास आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो मासूमा के डैड होते हैं उनकी एक अलग ही सी जगह होती है। वो सिर्फ उनसे मिलते हैं, और मासूमा के जो डैड होते हैं बोलते हैं कि चलिए आपको यहाँ पे स्पेशल जगह बनवाई, आप वहाँ पे चले जाएं। वो उनको एक स्पेशल जगह में लेके जाते हैं, उनके आगे ड्रिंक वगैरह जो उनको चाहिए होते देते। बहुत अच्छी उनकी खिदमत की जाती है, बहुत अच्छी तरह पूछा जाता है। और यही चीज़ जो क्लाइंट होते हैं उनको बहुत पसंद आती है। इस वजह से उन्होंने फैसला किया होता है कि काम करेंगे तो इसी बंदे से करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी भरोसेमंद इंसान है। क्योंकि उन लोगों ने हमारी मासूमा के डैड का एक टेस्ट लिया होता है जिसमें ये बिल्कुल परफेक्ट रहे होते हैं। इस वजह से उनको इनके ऊपर काफ़ी भरोसा हो जाता है। इस वजह से उनको बहुत अच्छा लगता है उसके साथ डील करने में। और ऐसे ही ये लोग पार्टी चलती है, फुली एंजॉय करते हैं। यहाँ हमारी मासूमा और जो मिशू होती है, हमारी मासूमा को वॉशरूम जाना होता है। फिर जो हमारी मासूम होती है वो मिशू के पास आती, बोलती है जान सुनो ना। वो बोलती है हाँ जान क्या हो गया? वो बोलती है कि चलो ना मेरे से, मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पे हमारी मिशू बोलती है कि तो चलो ना, मैं क्या करूँ, आप जाओ करके आ जाओ। मिशू बोलती है, मासूम बोलती है नहीं जान मैं अकेले कैसे जाऊँ यार, आप भी आओ ना प्लीज़ 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 आ जाओ ना प्लीज़। फिर जो हमारी मिशू होती बोलते ठीक है चलो। ये लोग ऐसे ही वाशरूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उसकी कज़न बोलते कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मासूमा बोलती कि वाशरूम जा रहे, तुम लोगों को भी आना है तो आ जाओ। वो बोलती नो यार हमने नहीं जाना है। ये दोनों वाशरूम में जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो जैसे वाशरूम के अंदर जाती है, फिर से दरवाज़ा खोल के हमारी मिशू का हाथ पकड़ के उसको अंदर खींच लेती है, और जैसे ही खींचती तो दरवाज़ा लॉक कर लेती है। फिर इस पर मिशू बोलती कि क्या बदतमीजी क्या कर रही हो तुम? जिस पे मासूमा बोलते कि हाय, उसका हाथ उड़ाते और अपने दिल पे रखते बोलते इस दिल का मैं क्या करूँ यार, कब से बेचैन, कब से तड़प रहा है कि अपनी जान को थोड़े बहुत तो प्यार करो यार, एक किस तो बनती है, कब तक कंट्रोल कर दे यार। तो मुझे पता था तुम आने वाली भी नहीं है, सो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। ऐसे बोल के वो हमारी मिशू के क्लोज आने लग जाती है, जिस पे मिशू उसको पुश करती है और बोलती है जान पागल हो गई हो यार, पार्टी चल रही है, सब लोग हैं यहाँ पे। मासूमा बोलते तो चले ना, मैं क्या करूँ, चलती है तो चले, बट मुझे अपनी जान को एक किस तो करनी है। ऐसा बोल के वो हमारी मिशू के लिप्स पे किस करने लग जाती है, और हमारी जो मिशू होती है वो पहले तो रुकती है, फिर उससे भी कंट्रोल नहीं होते, वो भी इसको किस करने लग जाती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को नॉन स्टॉप किस करने लग जाती है। कुछ देर तक तो दोनों किस कर ही रही होती कि अचानक बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दोनों डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। जो मिशू होती है बोले यार कौन आ गया, अब क्या करेंगे? फिर जो हमारी मासूम होती है बोले रिलैक्स कोई नहीं आए, सबसे पहले अपनी लिपस्टिक ठीक करो। उसके लिए मिशू की लिपस्टिक ठीक करती है, बाल ठीक करती है और अपनी भी सब कुछ ठीक करती है, और बोलती है कि रुक जाओ 5 मिनट यहीं पे रहो,
कोई होगा तो खुद ही चला जाएगा। ऐसे ये लोग 10 मिनट खड़े रहते हैं बाहर से, फिर भी नहीं जाते। ऐसे आधा घंटा गुजर जाता है इनको वॉशरूम में, और जो पर्सन बाहर खड़ा होता है वो फिर तंग होकर वहाँ से चला जाते हैं। इनको जैसे ही लगता है कि अब बाहर कोई नहीं है, तो हमारी जो मासूमा होती है वो थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करती है और बाहर की तरफ देखती तो कोई भी नहीं होता है। वो फिर दरवाज़ा खोल के और मीशू को बोलती कि आ जाओ। ये दोनों बाहर आ जाती और पार्टी में चली जाती हैं। और ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करके चल रही होती है। और जैसे ही हमारी मीशू चली रही होती है कि अचानक हमारी जो मासूमा की कज़न होती है वो उससे टकरा जाती है, और हमारी जो मासूमा की कज़न होती है वो नीचे गिर जाती है, और जो मीशू होती है वो उसके ऊपर आके गिर जाती है। और जैसे ही गिरती है तो उसके लिप्स पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो ये वाला सीन हमारी मासूमा देखती है वो आग बबूला हो जाती है। वो एकदम से मीशू को मतलब पीछे से कपड़ों से पकड़ के एकदम से बहुत ही बुरी तरह उठाती है, और वो उसको उठा के उसके गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। जी हाँ, हमारी मासूमा मीशू के गाल पे थप्पड़ मार देती है। और जैसे ही थप्पड़ मारती है तो उस थप्पड़ की आवाज़ सबको आती है, और जैसे ही सबको आती है तो सब लोग इन लोगों को देखने लग जाती है। मासूमा की मम्मी जैसे ही देखती है तो एकदम से भागी आती है मासूमा के पास और बोलती है क्या हो गया, क्या बदतमीज़ है तुमने क्यों थप्पड़ मारा उसको। जिस पे मीशू बोलती है कि मम्मी वो को कुछ नहीं, मेरे गाल पे मच्छर बैठा हुआ था तब आप जाओ कुछ नहीं हुआ है। ऐसा बोलकर वो सबको भी मतलब भेज देती है। और यहाँ हमारी जो मासूमा होती है उसका जो मतलब गुस्सा होता है वो साथ में आसमान पे चला जाता है, और वो फिर अपनी कज़न की तरफ देखती है और उसको अपनी कज़न को मारने के लिए जा रही होती है कि मीशू पकड़ लेती है उसको और बोलती है कि क्या बदतमीज़ी क्या कर रही हो। मीशू बोलती है, मासूमा बोलती है कि क्या कर रही हो, जो तुमने भी कि नहीं मुझे पता है जानबूझ के किया तुमने, कि ना ये क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मतलब उसके मन में एक मतलब गलत फहमी सी बैठ जाती है। हमारे जो मीशू होती है वो उसको पकड़ती है, बोलती है कि यार मेरा पाँव फिसल कर ऐसे ही हो गई, हमने जानबूझ के नहीं किया। वो अपनी कज़न की तरफ भड़क रही होती है, बोलती है कि मुझे पता है इसने जानबूझ के की। मतलब उसकी वही कज़न होती है जिसको वो लाइक करती है, जिससे वो बात करती है। और जैसे ही उसने ये काम किया होता है मतलब अचानक हुआ तो उन लोगों ने खुद थोड़ी किया होता है। और ये चीज़ है कि हमारी मासूमा का मतलब खून घोल सा जाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि यार ये क्या हो गया सब बोल के। वो फिर हमारी मीशू से हटती है और बाहर चली जाती है, और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे होते हैं। मीशू उसके पीछे जाती है और देखती है तो मासूमा काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। वो बोलती है कि जान प्लीज़ आज जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ये रैंडमली हो गया, इसने जानबूझ के नहीं किया। जिस पे मासूमा बोलती बस यार मुझे पता है जानबूझ के नहीं कि तुम लोगों ने, बस मुझे कुछ नहीं सुना, चले जाओ यहाँ से, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। फिर जो हमारी मीशू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी मासूमा को समझाने की कोशिश करती है, बट मासूमा नहीं समझ रही होती है। मीशू को गुस्सा आ जाता है। हमारी जो मीशू होती है वो मासूमा का हाथ पकड़ती है और वहाँ पे एक थोड़ी सी साइड में लेके जाती है और मासूमा को दीवार के साथ लगाती है और उसके जो फेस है उसको अपने हाथों में थामती है और बोलती है जान मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो मेरी तरफ। मासूमा बोलती बस यार मुझे तुम्हारी तरफ नहीं देखना है, तुमने जानबूझ के किया ना। जिस पे मीशू बोलती है जान तुम्हारी कसम कि ऐसे ही हो गया, मैं गिर गई तो मुझे नहीं पता चला यार। क्या तुम्हें अपने प्यार पे इतना भी भरोसा नहीं है, क्या 1% भी तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं मम्मी की कसम उठा के बोलती हूँ प्लीज़ आप गलत मत समझो यार प्लीज़। मतलब जो हमारी मीशू होती है वो फिर काफ़ी ज़्यादा मासूमा को समझाती है, जिससे थोड़ी देर तो हमारी मासूमा शांत हो जाती है, लेकिन उसके मन से वो सीन नहीं जा रहा होता है। फिर जो मीशू होती है उसको पता होता है कि इसके मन से इतनी जल्दी वो चीज़ भूलने वाली नहीं है। फिर जो हमारी मीशू होती है बोलती है अच्छा तुम्हें अगर लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है तो जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी, जो तुम्हें पनिशमेंट देनी है दे सकती हो। जिस पे हमारी मासूमा जो होती है उसकी आंखों में देखती है और दोनों की ऐसे हाई कांटेक्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से जाती है। हमारी मीशू उसकी आंखों में देखती है और बोलती है कि जान क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ, वो तो अचानक हो गया और हमने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़
आप मेरी सब बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बस उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है वो फिर कुछ नहीं बोलती, बोलती ठीक है चलो, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ती है, थोड़ा अपना उंगली वगैरह सेट करती है। बट हमारी जो मासूमा होती है उसका मेकअप काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, काजल भी ख़राब हो चुका होती है, उसकी जो मतलब आँखें होती हैं वो ब्लैक हो चुकी होती हैं। और फिर जो हमारी मिशो होती है उसका थोड़ा बहुत मेकअप सेट करती है, लेकिन आइज़ काली हो चुकी होती हैं। फिर हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है कि मेरा कितना बड़ा मुँह का हाल हो गया, जिस पे मिशो स्माइल करती है, बोलती है कि तुमने ही रोई थी, किसने बोला था तुम्हें रोने के लिए। मासूम तुम्हारी वजह से रोई, तुम्हारी वजह से मेरा मेकअप खराब हुआ। जिस पे हमारी मिशो स्माइल करते बोलते अच्छा जी कोई बात नहीं, मैंने तो पसंद कर लिया, अभी कोई करे या ना करे, मुझे तो आप बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। ऐसे ही लोग बातें करते हैं और पार्टी में से आती हैं। और ऐसे ही थोड़ा मतलब डांस वगैरह भी चल रहा होता है स्टेज पे। हमारी मासूमा के डैड और मम्मी भी स्टेज पे खड़े होके कपल डांस कर रहे होते हैं। और जैसे ये लोग देखते हैं तो ये लोग साथ में खड़ी हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और फिर हमारी जो मासूमा होती है वो भी शौक के हाथ पकड़ते हुए स्टेज पे लेके जाती है और बोलती है कि चलो डांस करो। हमारी जो मिशू होती है वो तो पहले बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, बोलते पागल हो मुझे डांस नहीं आते। मासूमा बोलते क्या यार करो ना प्लीज़। ये लोग ऐसे ही डांस करने लग जाते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी डांस कर रहे होते हैं। और ऐसे ही फिर शाम का टाइम हो जाता है, सब लोग खाना भी खाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। सब कुछ रात के 9 बजे तक इन लोगों की पार्टी चलती रहती है। और कुछ गेस्ट अपने घर को भी चले गए होते हैं। और ऐसे ही सब लोग जाने लग जाते हैं। और इनके गांव के जो रिलेटिव्स आए होते हैं वो तो वहीं पे होते हैं। फिर हमारी जो मासूमा के पापा होते हैं वो सबको बोलते हैं ठीक है आप लोग गाड़ियों में बैठ जाओ, हम लोग घर चलते हैं। ये लोग आ जाते हैं सीधा घर में आते हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा थके होते हैं। और उनके जहाँ पे वेटर्स होते हैं वो भी यहाँ पे घर पे आ जाते हैं, क्योंकि मासूमा के पापा को पता होता है कि सब लोग काफ़ी थके हैं और मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनको खाना वगैरह लगाने के लिए और काम करने के लिए उनको भेजा गया होता है। वो लोग इनके घर पे आते हैं और खाना वगैरह रेडी करते हैं और सबको बुलाते हैं, डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और हमारी मासूम और मिशू का रूम तो हज मेहमानों से भरा होता है, जिसकी वजह से उनके लिए तो जगह ही नहीं होती है। फिर मासूम बोलते हैं कि हाँ पापा हम कहाँ सोएं, सब मेहमान ही मेहमान है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मेहमान है ना, इज़्ज़त देनी चाहिए, चले आ जाओ, हम चारों माँ बेटियाँ बाहर सोते हैं, सही है ना। ये इसके जो पापा होते हैं वो बाहर एक गद्दा 2 गद्दे बिछाते हैं और 4 सराहने रखते हैं, वहाँ पे ये चारों बंदे सो जाते हैं। और हमारे मासूमा के डैड होते हैं उनके साथ अपनी बेटियों के साथ बातें करते हैं और जो हुआ उनके साथ सब करते हैं। और बोलते हैं कि बेटा मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी जल्दी तरक्की हो जाएगी, और मेरी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है। और जो क्लाइंट थे तो उन्होंने बोला है कि कोई जो प्रोजेक्ट होगा वो हम आपको ही देंगे। और उनकी जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि 30% शेयर भी मुझे देंगे। मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब बहुत ही। तो मुझे बिज़नेस के बारे में सॉरी इतना पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे ही लोग बातें करते हैं। और फिर जो हमारी मासूमा के डैड होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटा तुम लोग सो जाओ। ऐसे ही चारों लोग फिर सो जाते हैं। हमारी मासूमा और मिशो को नींद नहीं आ रही होती, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस किया होते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं। और आंखों में ही ये लोग बातें कर रही होती हैं। और जो हमारी मासूमा होती है बोलती है कि जान क्या करूँ यार, आपको हक करने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। जब मिशू बोलती है थप्पड़ देखो ना मम्मी पापा पास से बेशरम, चुप होके सो जाओ। ऐसा बोल के जो हमारी मिशू होती है वो मतलब दूसरी तरफ करवट बदल के वो सो जाती है। जिस पे मासूमा को गुस्सा आता है वो उसको चुटकियाँ काटने लग जाती है। मासूमा फिर भी मतलब मिशू फिर भी पीछे नहीं देखती। और ऐसे ही करते करते फिर जो मासूमा होती है वो अपनी मम्मी पापा की तरफ देखती है और वो भी सो जाते हैं। यहाँ पे ये सब लोग सो जाते हैं। और मॉर्निंग टाइम में हमारी मासूमा की मम्मी और उसके जो पापा होते हैं उनको जल्दी उठने की आदत होती है, क्योंकि रात को लेट हो गए थे। आज ये भी लेट हो गए थे, क्योंकि आज जो टाइम हो जाता है ये लोगों की आँख खुलती है 9 बजे। जी हाँ 9 बजे।
और जैसे मासूमा की मम्मी घड़ी देखती है तो 9 बज गए, तो वो एकदम से उठते अपने हस्बैंड को उठाते बोलते उठ जाओ 9 हो गए। उसके जो पापा होते बोलते उठ यहाँ मुझे ऑफिस जाना है, ऐसा बोल के वो जल्दी से मतलब वॉशरूम में जाते हैं और रेडी वगैरह होते हैं, बिना ब्रेकफास्ट वगैरह किए चले जाते हैं। मासूमा की मम्मी उनको काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रोकते, मासूमा और मिशू को भी उठाते हैं और हमारी मासूमा और मिशू उठ ही नहीं रही होती है। मम्मी बोलते हैं कि अभी क्या ही उठाऊँ, उन लोगों को लेट तो हो गया, इनका कॉलेज भी ज़ाया हो गया, मैंने बोला ही था कि छुट्टी नहीं करवानी है, ऐसा करती हूँ मैसेज कर लेती हूँ, ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो मैसेज टाइप करती है प्रिंसिपल मैम को कि आज मेरी दोनों बच्चों की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से वो आज नहीं आएंगी और कल पक्का आ जाएंगी। मैं आपको रात को ही बताने वाली थी लेकिन उनकी परेशानी की वजह से मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। फिर जो मैम होती हैं बोले ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ हमारी मासूमा की मम्मी इतनी अच्छी होती है कि अपनी बच्चियों के लिए झूठ बोल देती हैं। और ऐसे ही फिर मासूमा और मिशू जो होते हैं वो मतलब फिर वो भी थोड़ी देर में उठ जाते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग उठ जाते हैं। शोर जैसे बढ़ते हैं सब लोगों की आंखें खुलती हैं और सब लोग फ्रेशन अप होते हैं और डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और जो काम करने वाले मुलाजिम होते हैं वो ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करते हैं और सब लोगों के लिए रख देते हैं और सब लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं और ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं। और जो रिलेटिव्स आए हुए होते हैं वो मतलब हमारे मासूमा मिशू और मतलब आपस में बैठ के गपशप लगाने लग जाते हैं। और कुछ रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं ठीक है अभी तो हम जा रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा देर हो रही है, हमारे पीछे काम करवा सब कुछ है। मासूमा की मम्मी बोलती है कि आप रुक जाए ना, कुछ दिन के बाद चले जाना, कितना अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। तो फिर वो जो रिलेटिव्स होती है बोलते हैं कि हम लोग फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन हम लोग एक दिन के लिए आए थे कि यहाँ पे 2 दिन गुजर गए। फिर ऐसे ही थोड़े चले जाते हैं ऑलमोस्ट मतलब उनके जो फुप्पो और जो उनकी चाची होती है वो उनके घर में ही रुक जाती है। तो वो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे 15 दिन से ज़्यादा ही रह के जाएंगे। और जैसे ही मासूमा और मिशू ये बात सुने बोलते उफ 15 दिन। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है बोलती है अच्छी बात है, नहीं आपका अपना घर है, जितना आपका मन करे आप रह सकती हैं। और वो जो उनकी मासी और चाची होती हैं वो स्पेशल उनको रूम अच्छा लग गया होता है हमारी मासूमा और मिशू का, जिस पे मासूमा बोलती है हाँ मेरा बेडरूम ये लोग कब्जा कर लेंगे, नहीं इनको दूसरे रूम में सुलाएंगे, हम लोग कॉलेज होता है यार। फिर जो हमारी मासूमा की मासी मतलब पप्पा और चाची होती है वो लोग ऐसे ही बैठ के बातें वगैरह करती है और उनके साथ में बच्चे भी आए होते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि कॉलेज का कुछ काम कर लेते हैं और जो हमारा काम अधूरा था वो कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आज की भी छुट्टी हो गई है। मासूमा और मिशू जो होते हैं वो अपने बेडरूम में जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो बच्चे आ जाते हैं इन लोगों को तंग करने के लिए। और जैसे तंग करते हैं हमारी मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उन पर चिल्लाने लग जाते हैं, बोलते कि बाहर जाओ। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो एकदम से आती है, बोलती है मासूमा बेटा क्या करे तू क्यों चिल्ला रही। मासूमा बोलती है मम्मी देखो ना यार ये लोग तंग कर रहे हैं, आपको पता है ना हम कितना काम लिखने करे, अगर अभी मेरी कॉपी ये लोग फाड़ देते तो वो आपको पता है ना मैंने कितना ज़्यादा काम लिखा और मैम कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, प्लीज़ मम्मी आप इनको लेके जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो उनको यहाँ से लेके जाती है और बोलती है कि दरवाजे को लॉक कर लो। और ऐसे ही लोग करती हैं और बच्चों को लेके जाती है एक रूम में, वहाँ पे मतलब खिलौने होते हैं वो खिलौने बना देते हैं और बोलती हैं बेटा हाँ तुम लोग इस रूम में जितना मस्ती करने कर सकते हो और आप के रूम में नहीं जाना है क्योंकि वो स्टडी कर रही है ना। वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत मस्तीखोर होते हैं, वो नहीं बात सुनते, वो मतलब पूरा रूम का हशर नशर कर देते हैं। लेकिन मासूमा की मम्मी कुछ नहीं बोलते और उनकी मतलब अपनी माँ भी कुछ नहीं बोलते, वो देखती हैं कि इनके बच्चे कुछ ज़्यादा ही शैतानी कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो चुप हो जाती है और ऐसे ही काम करने में लग जाती है। मासूमा की मम्मी को गुस्सा बहुत आ रहा होता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, उनको पता होता है कि घर में मेहमान आए अगर कुछ बोल दूँगी तो इन लोगों ने अलग से ड्रामे स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। हमारी मासूमा की मम्मी काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाती है इन लोगों के बच्चों से। और खाने का टाइम हो जाते हैं 3 बजे तो उन लोग खाना खाते हैं क्योंकि इनकी जो चाची और पप्पू आई होते हैं उनके नखरे ख़त्म नहीं होते। वो बोलते हैं कि हम 3 बजे खाना खाएंगे, ऐसे ही उनके लिए 3 बजे
खाना रेडी किया जाता है। ये लोग 3 बजे खाना खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा खाते हैं और फेंकने लग जाते हैं बहुत, मतलब पूरे घर में इन लोगों ने कचरा बना देते, घन कर लिया होता है। मासूमा की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे ही मासूमा और मिशू जैसे रूम से बाहर आते हैं, जैसे ही वो घर की हालत देखती हैं, वो घर की हालत देख के शॉक रह जाते हैं। बोलते उफ, इतना गंद किसने किया यहाँ पे। मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि किसने किया होगा, बच्चों ने ही किया है। कितने बदतमीज़ बच्चे हैं कि इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता, मतलब वो बोल देते हैं जब उनकी हद ख़त्म हो जाती है। इस पर हमारी मासूमा के पप्पू बोलते हैं कि मेरे बच्चों को तुमने बदतमीज़ बोला, वो बदतमीज़ है। वो बोलते हैं कि आप उनको कुछ बोल भी नहीं रही हो, आपके सामने वो कितना मस्तियाँ कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत रोकना, कैसा मत करो। आप लोग उल्टा और होशियारी देती हो। मतलब उसकी जो पप्पू होती है वो नाराज़ होकर जा ही रही होती है कि मासूमा रोकते बोलते मम्मी पप्पू क्या हो गया यार, देखो ना बच्चे कितना तंग करते हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत तो डांटना चाहिए कि बच्चों ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर आपके घर में हम लोग मस्ती करते तो क्या आपका हक नहीं है हमको रोकना, कि हम मेरी मम्मी का हक नहीं है आपके बच्चों पे। तो उसकी जो पप्पू होती है वो थोड़े मैच्योर होती है, बोलते हैं सही बात है। वो फिर अपने बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों मत करो, मतलब थोड़ा डरा डाल देते हैं जिसकी वजह से बच्चे मस्ती करना थोड़ा कम कर देते हैं। और ऐसे ही फिर हमारी मासूम और मिशू फिर से अपने रूम में जाती हैं और स्टडी करने बैठ जाती हैं। और ये टाइम गुजरता रहता है। वहाँ अनिका आई फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है। उसके मन में बहुत अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते कि कहीं ये दोनों कॉलेज से निकल तो नहीं गए, कहीं ये कुछ चली तो नहीं गई। यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ सकती, मुझे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं क्या करूँ। और जो अनिका होती है उसको तो बस यही मतलब ये सोच के टेंशन हो रही होती है कि यार मैं क्या करूँ, वो लड़की कहाँ चली गई। और ऐसे ही फिर दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, सब लोग सो जाते हैं। और अगले दिन हमारी मासूमा और मिशू कॉलेज जाने के लिए फाइनली रेडी हो जाते हैं। दोनों मॉर्निंग में उठती हैं और फ्रेशन अप होती हैं और ब्रेकफास्ट करती हैं और बस में बैठ के कॉलेज चली जाती है। यहाँ जो अनिका होती है वो बोलती है कि यार मुझे पता है ये लोग आज भी नहीं आएंगे, छोड़ो क्या करूँ यार, चली जाती हूँ, क्या पता आ ही जाए। बट मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो कि लड़कियाँ क्यों नहीं आ रही। ऐसा बोल के वो भी रेडी होती है। तो रेडी होके वो फिर बाहर जा ही रही होती कि अचानक वो बोलती छोड़ यार, आज मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, छोड़ो आज मैं नहीं जाती। ऐसा बोल के वो फिर से यूनिफॉर्म उतारती है और बेड पे आके लेट जाती है। उसने बोला होता है कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। यहाँ हमारी मासूम और मिशू फाइनली कॉलेज में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही कॉलेज आते हैं तो वो अनिका की जो फ्रेंड होती है वो जैसे इन दोनों को देखती है तो वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग। फिर जिस पे मिशू बोलती है हाँ हम लोग, क्यों क्या हुआ। वो बोलते कि कुछ नहीं, तुम लोग आए नहीं। मासूमा बोलती है आए नहीं, तुमसे क्या मतलब, हम आए ना आए तुम्हें क्या है, अपने काम से काम रखो, हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो मासूम मिशू का हाथ पकड़ती है और ऐसे ही कॉलेज के अंदर चली जाती है और ऐसे ही क्लास में जाती हूँ। क्लास में जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। और आज हमारी मासूम और मिशू आए होते हैं और वो अनिका नहीं आई होती है। देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।